हेलो दोस्तों, आज मैं बता दूं, अभी सुबह में मैंने वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था हीरो मोटर्स की वैकेंसी थी। बहुत से भाई हमारे उसमें अप्लाई ना भी कर पाए होंगे, लेकिन आपको आईटी अगर कर रखे हो तो बहुत सारी कंपनियों में हायरिंग हो रही है। अब जो भाई जिनको पास पड़ा उस हिसाब से, क्योंकि जॉब से रिलेटेड चैनल है इसलिए आपको डेली का ये काम है कि बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके पास पड़ता है, अप्रेंटिस नहीं किया हो तो जो भाई अप्रेंटिस करना चाहे तो अप्रेंटिस कर सकता है, या जो आईटीआई तो कर रखे हैं और जॉब करना चाहते हैं अप्रेंटिस के साथ साथ तो वो जॉब भी कर सकते हैं। बोल आपको 12,000 ये 8 घंटे की सैलरी स्टार्टिंग में कंपनी प्रोवाइड करवा देगी। और ये जो लॉब है तो हरियाणा लोकेशन में लोकल के लिए जॉब रहेगी। और इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे ऑल स्टेट के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको अपन समझ लेते हैं और फॉर्म जो है तो भर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर सीधे आ चुके हैं। ये ऑफिशियल लिंक जो है आपको सीधे वीडियो के नीचे मिलेगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है लिंक में, क्योंकि कई बार हो जाता है, लगातार कमेंट्स भी आते हैं। बहुत सारी वीडियो मैंने डाला फॉर्म से भरने से रिलेटेड, तो वहाँ पर बहुत से भाई हमारे कमेंट्स करते हैं कि वो खुलता ही नहीं है, एरर बता देता है। या तो नेट का प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद भी कई बार ट्राई करता हूँ तो फिर नहीं खुलता है। नेट तो चलता रहता है लेकिन कई बार नहीं खुलता है, तो फिर मैं दोबारा ट्राई करता हूँ तो हो जाता है। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप दोबारा उसको 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप क्या करोगे भाई दोस्तों, क्या करते हैं जानकारी, कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर का, जैसे देखते होंगे कि बैंक वगैरह जाते हो तो बता देते हैं कि सर्वर डाउन है। अब उनके इतना अच्छा खासा रहता है सर्वर है भी, फिर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो फॉर्म बनाए जाते हैं गूगल के द्वारा आसानी से बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा लोड वगैरह ये नहीं सह सकता, इसलिए कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो डाली जाती है तो जितना जल्दी देखोगे, जितना जल्दी फॉर्म डालोगे, इतना जल्दी आपके लिए वो मतलब सही रहेगा। अब यहाँ पर अपन समझ लेते हैं, हालांकि ऐसा कम ही होता है कि सर्वर वगैरह किसी है, लेकिन एक बार बता चुका हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर रहे पहले से। हायरिंग फॉर पलवल लोकेशन के लिए जॉब रहेगी दोस्तों। ये आपको पलवल में ही जॉब मिल जाएगा, आसानी से जॉब यहाँ पर मिल सकती है। जो भाई हमारे पलवल में जॉब करना चाहते हैं लोकल के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है ये। देखिए आईटीआई फिटर, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और आईटीआई मशीनिस्ट 3 प्रकार की जॉब रहेगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है तो फिटर के लिए 30 वैकेंसी और इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 एंड मशीनिस्ट के लिए 25 वैकेंसी। टोटल यहाँ पर देखोगे तो लगभग यहाँ पर आपको जो है तो 65 में 70 यानी लगभग 80 वैकेंसी देखने को मिल जा रही है। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो रोल जो रहेगा तो अप्रेंटिस अंडर नीम ट्रेनी टीम लीज। अब यहाँ पर बहुत से भाई हमारे से कमेंट करेंगे कि नीम ट्रेनी, भाई हम तो नीम ट्रेन में काम नहीं करेंगे। देखिए नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी इन्हेंसमेंट में जो मिशन है भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, स्किल इंडिया के तहत ही है। जैसे आप लोगों ने आईटी किया है तो कौन से मिशन के तहत किया है, स्किल इंडिया के तहत किया हो ना। तो यही एक प्रकार का आपको जॉब के लिए जो है तो जैसे अप्रेंटिस करवाया जाता है ना, तो वही सेम प्रोसेस है कि आपके यहाँ पर पैसे भी मिलेंगे और एक प्रकार से आपका प्रैक्टिकल पूरा काम भी करवाया जाएगा। तो इसको नौकरी मत समझना स्टार्टिंग में, जब तक नीम ट्रेनिंग रहोगे तब तक इसको आप नौकरी मत समझना। इस प्रकार से ये समझ लेना कि पढ़ाई कर रहे हैं, आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस ऐसे ही गेन कर रहे हैं। सर्टिफिकेट मिलेगा 3 साल के बाद आपको, बाकायदे जो सर्टिफिकेट रहता है आपको पूरा प्रोसेस के तौर पर मिलेगा, जो आप कहीं पर भी लगाते हो किसी न किसी कंपनी में आपका ज़रूर काम देता है ये। मैन्युफैक्चरिंग मेट्रो पार्ट्स एंड रेलवे पार्ट्स कंपनी जो है आप क्या क्या बनाती है, तो मेट्रो का पार्ट्स एंड रेलवे का पार्ट्स कंपनी जो बनता है, यहाँ पर आपको उसी काम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस और स्टोर, ये 4 डिपार्टमेंट जहाँ पर आपकी जॉब लगेगी। यानी जॉब जो इतने डिपार्टमेंट, कहीं पर भी कोई एक डिपार्टमेंट ही, ज़्यादातर ये होता है कि एक डिपार्टमेंट दिया जाएगा। एज शुड 18 से 30 साल। इसके बाद यहाँ पर जो फिक्स स्टाइपेंड है 12,000 आईटीआई इन हैंड रहेगा 8 घंटे का, प्लस अटेंडेंस बोनस कितना मिलेगा ये नहीं बताया गया है, लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन 12,000 इन हैंड ये सैलरी रहेगी। पलवल जैसे एरिया में अगर 12,000 इन हैंड 8 घंटे का मिल रहा है आईटीआई के लिए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। शिफ्ट 8 घंटे का, एक्स्ट्रा ओवर टाइम आपको ओवर टाइम में काउंट होगा। एकोमोडेशन नहीं दिलेगा कंपनी की तरफ से, तो ये आपको पहले ही कन्फर्म कर दिया। एकोमोडेशन का मतलब ये समझो रूम की सुविधा जो रहेगी वो कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगी, तो ये क्लियर होना चाहिए आपके पास, आपको ये को खुद करना पड़ेगा। थोड़ा नीचे आएंगे अपन तो यहाँ पर
थैंक्स कामरान खान, फ्री जॉब नो चार्जेस। ये आपको नोट कर लेना चाहिए। कोई भी पैसा वगैरह मांगता है, हालांकि ऐसा होता कम है लेकिन फिर भी हो सकता है, तो ये अप्लाई आपको बिल्कुल पैसे वगैरह नहीं देना है। फॉर्म भर दो आराम से। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, फादर, एजुकेशन, ट्रेड और पासिंग। ये देखिए यहाँ पर गलती नहीं करना। एजुकेशन एंड ट्रेड एंड पासिंग ईयर एक साथ ही भरना। जैसे ITI से भरती है तो ITI फिटर, ये लिख दिया आपने ITI, ये हम इस तरह लिख देते, ठीक है। यहाँ पर ITI फिटर लिख दिया। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, ट्रेड। मतलब वही है कि जैसे आपको ITI डाला, ठीक है, ITI मान लिया डाला, इसके बाद डैश लगा दिया, ट्रेड डाल दिया, फिटर, या इस तरह आपने फिटर डाल दिया, इसके बाद डैश लगा देना है, या एंड भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर एंड लगाना चाहो, जैसे यहाँ पर एंड लगा है, एजुकेशन के बाद एंड है, ट्रेड के बाद एंड है, पासिंग ईयर, तो ये यहाँ पर एंड भी लगा सकते हो। जैसे एजुकेशन ITI पास एंड ट्रेड में एंड के बाद लिखोगे ट्रेड में फिटर, जो भी आपका ट्रेड है, इसके बाद एंड में लिख दोगे पासिंग ईयर 2018 पास आउट हो, 2019 पास आउट हो, क्योंकि एज लिमिट है पर 18 से 30 के बीच में हो तो अप्लाई कर सकते हो, चाहे कभी के पास आउट हो। करंट एड्रेस एंड पिन कोड, करंट एड्रेस का पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर रह रहे हो केवल वही लिख दो कि यहाँ पर हम इस गांव में रह रहे हैं, बस्ती का नाम। प्रॉपर एड्रेस दोगे पूरा पिन कोड के साथ। जैसे आप कहीं पर रहे हो, आसपास जो भी लोकल है उनसे पता करो पूरा पिन कोड क्या है, कैसे है, गूगल कर सकते हो, ये कर सकते, पूरा भरना है। क्योंकि बहुत से भाई वहाँ फिर बोलते हैं कि मैंने 2 साल से फॉर्म 1 साल से लगातार भर रहा हूँ, उनका कुछ भी नहीं आता है। ये कारण छोटे हैं लेकिन गलती कहीं ना कहीं यहीं से निकलती है, क्योंकि वो जो फॉर्म है वहाँ पर हज़ारों लोग फॉर्म भरते हैं, रिजेक्शन भी बहुत सारा होता है। अगर जो सरकारी जो नौकरी निकलती है दोस्तों, उसमें भी बहुत सारे फॉर्म भर देते हैं, कहीं फ़ोटो लगाया कहीं नहीं लगाया, सब फॉर्म भर देते हैं, फिर 1 लाख 2 लाख यहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं सीधे फॉर्म। ये तो प्राइवेट है, यहाँ पर तो और ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, क्योंकि बेरोजगारी अपने चरम पर है। यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना है, बल्कि अगर नहीं बनता है आपसे तो जो भी आपके सीनियर हैं, जो भी आपको लगता है कि इनसे बन जाएगा, उनसे पूछ के ही भरो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। आदर्श, यहाँ पर आधार कार्ड डाल देना होगा। आदर्श डिटेल्स इफ एनी, आदर्श डिटेल्स इफ एनी में ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपने ITI किया है और किसी कंपनी में एक्सपीरियंस कर रखे हो, कुछ काम अच्छा है, तो हो सकता है आपको अगर यहाँ पर डाल दोगे कि एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक्सपीरियंस डाल दिया, कंपनी का नाम डाल दिया, कौन सी कंपनी का एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, शॉर्ट में यहाँ पर लिख सकते हो। आपको बेनिफिट ये होगा कि जैसे HR आपका जो ये रिज्यूमे एक प्रकार से शॉर्ट लिस्ट होगा, देखा जाए कैंडिडेट पे ये करते हैं, तो अगर उनको और भी अच्छी वहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसी है खाली है, तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट शिफ्ट करवा दी जाएगा, ठीक है। NAPS ट्रेनिंग यहाँ पर कर सकते हो, नेम ट्रेनिंग सबमिट कर दो कि लास्ट में आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो ये था पूरा डिटेल्स, मैंने आपको बता दिया हूँ। अब जो भी मिस्टेक रहेगा आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। चलिए आपसे